हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड, आज की इस अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी एम्स से रिलेटेड। एम्स न्यू दिल्ली में आपकी वैकेंसी रहने वाली है, तो इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। डियर फ्रेंड, वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपके सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च CDER के अंडर में रहने वाली है। डियर फ्रेंड, आप इससे रिलेटेड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर CDER से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पूरी फ़ोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा, देन जभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड, ये CDER से रिलेटेड है, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको इनकी वेबसाइट को ज़रूर एक बार विज़िट करना चाहिए। आपको इसमें कुछ ना कुछ अपने लाइफ़ टाइम से रिलेटेड, लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड नॉलेज मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड, ये है हमारा नोटिफिकेशन का ओवरव्यू। चेकआउट कर सकते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस की आपकी वैकेंसी है। एंड नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आपका नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश में दे रखा है। क्यूआर कोड के थ्रू आपको अप्लाई करना है, या आप इसका लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में आपका नोटिफिकेशन दे रखा है। तो हम आइए सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हुए, इस जॉब के लिए जरूर आप सभी को अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी लो कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो हम शुरू से पीडीएफ को पढ़ते हैं। एंड डियर फ्रेंड, पीडीएफ का ओवरव्यू हमने चेकआउट कर लिया। आइए हम पूरी पीडीएफ को चेकआउट कर लेते हैं। वैकेंसी की बात करें तो सब्जेक्ट आपका टाइटल रहने वाला है, इनवाइट की गई है वैकेंसी आपकी टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर CDER से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको अभी इनका इंटरफेस दिखाया था। प्योरली आपकी टेम्परेरी वैकेंसी है। प्रोजेक्ट आपका चल रहा है नेशनल ओरल डिसीज बर्निंग सर्वे से रिलेटेड, आपका फील्ड वर्क रहने वाला है, जो कि आपका एम्स दिल्ली के अंडर में आता है। तो इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफ फील्ड सर्वे से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट, जिसमें कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी चेकआउट कर। फील्ड कोऑर्डिनेशन सपोर्ट के आपके 3 वैकेंसी हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डियर फ्रेंड, ग्रेजुएशन चाहिए, बीएसडब्ल्यू हो आपके पास या साइंस से रिलेटेड, या एनी ग्रेजुएट चल जाएगा। 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस माँगा है, एपिडेमियोलॉजी, डाटा कलेक्शन और फील्ड एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग लेटर और ऑफिस वर्क से रिलेटेड। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एज़ ए फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएँगे, क्योंकि इसमें डिज़ायरेबल में आपका एक्सपीरियंस रखा है। और प्रोजेक्ट टाइटल से रिलेटेड बात करें तो प्रोजेक्ट टाइटल है आपका नेशनल ओरल डिसीज़ बर्डन सर्वे। तो डियर फ्रेंड, ये आपका नेशनल ओरल डिसीज जो होती है हमारी, उससे रिलेटेड आपका सर्वे हो रहा है, उससे रिलेटेड हमारा ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर एज लिमिट रखी है। 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन है। और सबसे बढ़िया बात है इसमें सैलरी, जो कि आपका 28,000 प्लस 30% आपका एचआर है। टोटल आपका 36,400 की आपकी सैलरी रहने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट आपकी सैलरी रहने वाली है, 36,400। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को चेकआउट करिएगा। सेकंड में बात करें तो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी 2 पोजीशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में समझे तो आपके पास इंटरमीडिएट हो, या आप 12th पास हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्टेट बोर्ड से आप पास हो, या आप सीबीएसई से पास हो, आईसीएसई से पास हो, आप अप्लाई कर पाएँगे। किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने आपकी टाइपिंग टेस्ट माँगी है 1500 की डिप्रेशन। तो ये आपके 30 वर्ड पर मिनट के आपकी की डिप्रेशन होगी। तो आपको टाइपिंग स्पीड यहाँ चाहिए। डिज़ायरेबल में बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, याद रखेंगे 12th आपका चल जाएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर स्किल है आपके पास, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पीपीटी बनाना आपको आता है, और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये प्रेफ़रेंस देने वाली बात है। अदरवाइज़ आप फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएँगे। 12th पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट को यहाँ का आपका सुनहरा मौका मिल रहा है। सेम आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है ओरल डिसीज़ से रिलेटेड। एंड एज से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, 28 ईयर इन्होंने एज रखी है। 1 ईयर का आपका इसमें ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का। और सैलरी से रिलेटेड बात करें तो आपकी 29,200 की यहाँ पर सैलरी ये दे रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, ये आपकी बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। 12th पास कैंडिडेट एज़ अ फ्रेशर डेफिनिटली इस जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आपका लो कॉम्पिटिशन वैकेंसी रहने वाला है। इसमें आपका ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहता है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन पॉइंट है, इसमें आपकी कुछ भी एग्ज़ाम फीस नहीं रहने वाली है। ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड। तो ज़रूर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस वीडियो का ज़रूर बेनिफिट होना चाहिए। थर्ड में बात करें तो डियर फ्रेंड, मल्टीटास्क स्टाफ, जिसको हम एमटीएस कहते हैं, इसमें अगर पोजीशन की बात करें तो आपकी 6 पोजीशन है। एमटीएस में बात करें तो डियर फ्रेंड, इसमें सभी जगह 12th या 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होती है। 10th पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देखें, हाई स्कूल इन्होंने माँगा है या इसके इक्विवेलेंट। अगर डिज़ायरेबल में जाएँ तो डियर फ्रेंड, अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एपेंडेमियोलॉजी डाटा कलेक्शन से रिलेटेड फील्ड पर, और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज हो, टाइपिंग से रिलेटेड बेसिक नॉलेज हो, तो आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंस रहेगी। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। पर
फ्रेशर कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर घबराएँ नहीं, फ्रेशर ज़रूर अप्लाई करें डियर फ्रेंड। उनके आपके जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके एजुकेशन एकेडमिक्स अच्छे हैं, तो आपको ये ज़रूर प्रेफ़रेंस देते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। आपको जहाँ पर भी अपॉर्च्युनिटी मिले उस चीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई करना है, क्या पता आपका कहाँ पर लक लग जाए और आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो आप सभी को सभी जॉब के लिए जहाँ पर भी आपकी मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन होती है, फुलफ़िल करते हैं, वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइटल से रिलेटेड बात करें, तो सेम आपका प्रोजेक्ट टाइटल है, ऐज आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 25 ईयर इन्होंने ऐज रखी है, 1 ईयर का ड्यूरेशन है। सैलरी की बात करें तो 26,800 आपकी सैलरी रहने वाली है, बेहतरीन आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इस प्रकार हमने सभी पॉइंट को कवर कर लिया, आपके प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड को भी देख लिया, डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी देख लिया, मल्टीटास्क स्टाफ को भी देख लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। एंड डियर फ्रेंड, ये आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कैंडिडेट से रिलेटेड, तो आप ये पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। एंड देखिए, कुछ अगर मेरे से पॉइंट छूट जाते हैं या इधर-उधर हो जाते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है वीडियो को पोस्ट करके पढ़ने की, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश की रीडिंग एंड थिंकिंग पावर काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस बात को भी आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है। एंड पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मैंने बता दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है 1 ईयर का। पोस्ट एंड ट्रैवल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड, आपको ट्रैवल एंड कलेक्ट करना पड़ सकता है एनी पार्ट ऑफ इंडिया, याद रखेंगे एनी पार्ट ऑफ इंडिया आपको जाना पड़ेगा। एंड यू आर रिक्वायर्ड फुल टाइम बेसिस आपको वर्क करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। नो लीव विल बी परमिटेड ड्यूरिंग द डे ऑफ ट्रैवल, याद रखेंगे। जो आपके काम से रिलेटेड रहेंगे तो उनमें आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, ये होता ही है, हर जॉब में आपका बेसिक फंडा है। तो इस चीज़ को आप नोट करिएगा। पॉइंट 4, आप सैलरी एंड टीएडीए से रिलेटेड है, आईसीएमआर के थ्रू आपका सैलरी टीएडीए रहने वाला है एज़ पर जीओआई। एंड नो एडिशनल अलाउंस आपका दे रहे हैं ट्रैवल एंड आपके अदर बेनिफिट से रिलेटेड। तो डियर फ्रेंड, इसको भी आप चेकआउट करिएगा। पर देखिए, अगर आपका ट्रैवल ज़्यादा होता है तो डेफिनिटली देते हैं, ये बोलने वाली बात है यहाँ पर। एंड 6 पॉइंट आप चेकआउट करेंगे, एंगेजमेंट इन एक्सटर्नल एक्टिविटीज से रिलेटेड। एंगेजमेंट इन एनी फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस, ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लास आर नॉट बी परमिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपका बेसिक पॉइंट है। टर्मिनेशन कोर्स आप चेकआउट करेंगे, 1 मंथ का नोटिस पीरियड आपको देना है। मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को हाइलाइट कर देता हूँ। डियर फ्रेंड, अगर आपका कहीं और अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बात करें तो सेल्फ अटेस्ट कॉपी आपको चाहिए एंड वैलिड आपका ईमेल आईडी हो गया, साइन डिक्लेरेशन से रिलेटेड हो गया, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। मेथड ऑफ अप्लाई से रिलेटेड बात करेंगे। डियर फ्रेंड, कैंडिडेट भी मस्ट कंप्लीट द स्टेप, तो जो आपके एनवेलप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको यहाँ पर डालना है एंड सबमिट करनी है आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सपीरियंस लेटर, कॉपीज ऑफ एनी एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको बाय पोस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। आप इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। उसके बाद आपको फिल करना है गूगल फॉर्म, जो कि मैं आपको ऊपर बता भी रहा था। गूगल फॉर्म के थ्रू भी आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों ही मोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इस पॉइंट को मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ। डियर फ्रेंड, मैं इस पॉइंट को हाइलाइट कर देता हूँ, इस पॉइंट को आपको पढ़ लीजिए। मेथड ऑफ अप्लाई के रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोस्ट के थ्रू होगा, देन आपका पोस्ट एड्रेस आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका पोस्ट एड्रेस है, मैंने इसको हाइलाइट कर दिया। एंड उसके बाद आपको गूगल फॉर्म को लिंक या क्यूआर के थ्रू अप्लाई करना है, याद रखेंगे इस बात से रिलेटेड। एंड आपके वैलिड सर्टिफिकेट्स हो गया, एम्प्लॉय इज मैंडेटरी फॉर ऑल वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा है, तो ये आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। एंड डॉक्यूमेंट जो आपके डियर फ्रेंड 10/7/2025 ये आपकी डेट दे रखी है, यहाँ यहाँ तक पहुँच जाने चाहिए ऑफ़िस पर, अदरवाइज़ इसके बाद पहुँचते हैं तो कैंसलेशन होगा, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। एंड सिलेक्शन मेथड किससे रिलेटेड हम चेकआउट कर लेते हैं। सिलेक्शन मेथड आप यहाँ चेकआउट करिए, जिसमें कि आपका एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट से रिलेटेड मेरिट बनेगी। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू इनवाइट ऑल फिजिकल इंटरव्यू टू ऑल कैंडिडेट, याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ लीजिएगा। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को देखते हुए चेकआउट करेंगे। एंड मेरिट आपका 1:5 के रेशियो में रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड देखेंगे, नो टीएडी आपको मिलेगा एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू, आप जो अटेंड करेंगे। डिसीजन जो रहेगा आपके सिलेक्शन कमेटी के थ्रू आपका डिसीजन रहेगा फाइनल। एंड कंडीशन ऑफ जॉइनिंग से रिलेटेड चेकआउट करिएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट, डिक्लेरेशन प्रोवाइड बाय लिंक और क्यूआर कोड जो आपका रहेगा उससे रिलेटेड आपका डिक्लेरेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार आप ये सभी पॉइंट को चेकआउट करिएगा। एंड एम्स और आईसीएमआर से रिलेटेड रूल्स एंड को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आपकी पोजीशंस रहेगी। एंड इस प्रकार आपका टीएडीए से रिलेटेड बता रखा है। अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो आप यहाँ चेकआउट करिएगा। लिंक आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये क्यूआर आपका है, क्यूआर के थ्रू भी आप स्क्रीनशॉट लेके अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेम आपका ये हिंदी में फॉर्म दे रखा है, हिंदी में आप इस चीज़ को भर सकते हैं डियर फ्रेंड। ये आप यहाँ पे अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा, हिंदी में है। तो जो भी कैंडिडेट हिंदी में देखना चाहते हैं, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ वीडियो को पॉज़ करके, आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसे भी कवर करेंगे। एंड ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया, इसको भी हम कवर कर लेना। एंड आइए इसको भी कवर करिएगा। एंड ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया, इसे चेकआउट करिए। गूगल फॉर्म आपका प्रोवाइड करा दिया एंड आपकी पीडीएफ यहाँ पे कंप्लीट होगी।
तो डियर फ्रेंड इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें एंड वीडियो में जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उन सभी को मैं थैंक यू कहता हूँ एंड उन सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारी अदर वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करिए जिसमें कि हमने लो कॉम्पिटिशन वैकेंसी को डिस्कस किया है। स्टेट टू स्टेट हम अदर वैकेंसी को डिस्कस करते रहते हैं एंड आई होप में ये आपको कुछ हेल्प करेगा। तो इस प्रकार रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव अ गुड डे।